अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम इंग्लिश टीचर नवीद। आपसे मुखातिब हूँ आपके स्कूल के यूट्यूब चैनल से जिसका नाम है फ़हम स्कूल्स। आज इस वीडियो के अंदर हम क्लास 3 का यूनिट 1 का लेक्चर 2 डिस्कस कर रहे हैं। इस लेक्चर 2 में हम लास्ट टाइम लेक्चर 1 के अंदर पढ़े गए टेक्स्ट जिसका नाम है स्पेशल विजिटर, इस टेक्स्ट को हमने वर्ड टू वर्ड, सेंटेंस टू सेंटेंस रीड किया था। इससे रिलेटेड एक्सरसाइजेस को हम देखेंगे जो आपकी बुक में पेज नंबर 7 से ऑनवर्ड्स चल रही हैं। तो जितनी भी इससे रेलिवेंट एक्सरसाइजेस होंगी जो आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव करने में और आपके वोकेबुलरी बैंक को बढ़ाने में और इस चैप्टर को और अच्छी तरीके से कॉम्प्रीहेंड करने में हेल्पफुल होंगी, वो तमाम एक्सरसाइजेज हम आपसे डिस्कस करेंगे। एंड दोज एक्सरसाइजेज विल बी सॉल्व्ड ऑन योर कॉपीज़। आप वो एक्सरसाइजेज अपनी कॉपीज़ पे सॉल्व भी करेंगे एंड सबमिट टू द स्कूल फॉर चेकिंग। ठीक है बच्चों? अच्छा, सबसे पहले आप पेज नंबर 7 पे आ जाइए। आई एम सॉरी, आई हैव गॉट कफ, sore throat। पेज नंबर 7 पे आ जाइए। वहाँ पर सबसे पहले जो आप एक्सरसाइजेज देख रहे हैं दैट इज़ क्वेश्चन एंड आंसर्स। इन क्वेश्चन एंड आंसर्स में यहाँ पर आपके पास 7 क्वेश्चंस हैं। तो हम इन तमाम के तमाम क्वेश्चंस को एक एक करके डिस्कस करते हैं और आंसर्स आप लोग इसको अगर नहीं समझ में आया तो आप वीडियो पॉज करके रिवाइंड करके दोबारा आंसर सुन सकते हैं एंड यू विल राइट द आंसर्स योरसेल्व्स। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हेन वाज जवेरिया इन मिस्टर बशीर क्लास? जवेरिया मिस्टर बशीर की क्लास में कब थी? अगर आप गौर करें शुरू के अंदर जब बशीर साहब ने जवेरिया का इंट्रोडक्शन दिया था अपने क्लास के स्टूडेंट्स को, तब उन्होंने क्या बताया था कि जवेरिया उनकी क्लास में कब थी? याद करें। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। लेट मी रिमाइंड यू। जब आप आएंगे मिस्टर बशीर के सेकंड डायलॉग पे, सबसे पहला डायलॉग पेज नंबर 6 पे मिस्टर बशीर का है, फिर दूसरा डायलॉग जवेरिया का है और फिर तीसरा डायलॉग दोबारा से मिस्टर बशीर का है, यानी सेकंड डायलॉग ऑफ मिस्टर बशीर एंड थर्ड इन टोटल। तो आप देखें वहाँ पर कह रहे हैं 10 years ago जवेरिया यूज्ड टू बी इन माई क्लास। तो अब आप इस क्वेश्चन के पैटर्न के मुताबिक इसका आंसर देंगे, व्हेन वाज जवेरिया इन मिस्टर बशीर क्लास? मिस्टर बशीर की क्लास में जवेरिया कब थी? तो आप इसका क्या जवाब देंगे? शी वाज या जवेरिया वॉज। जवेरिया सिंगुलर है और पास्ट में बात कर रहे हैं तो इज नहीं आएगा, वॉज आएगा। तो जवेरिया वॉज इन मिस्टर बशीर क्लास कितने साल पहले? 10 years ago। ठीक है, जवेरिया वॉज मिस्टर बशीर क्लास 10 years ago। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा बच्चों, यहां पर लिखा हुआ है व्हाट डज शी डू नाउ? अब वो क्या करती है? 10 साल पहले तो वो मिस्टर बशीर की क्लास में थी, पढ़ा करती थी, बट व्हाट डज शी डू राइट नाउ? उसने क्या बताया था जब एक स्टूडेंट से क्वेश्चन किया था, बल्कि मिस्टर बशीर ने कहा था कि आप टेल द स्टूडेंट्स को आप बताइए व्हाट डू यू डू, आप करती क्या है? तो उसने क्या जवाब दिया था? याद करें। उसने जवाब दिया था आई एम अ साइकिलिस्ट। आई एम अ साइकिलिस्ट। तो आप जवाब में क्या लिखेंगे? What does she do now? तो आप लिखेंगे she is a cyclist now and she takes part in cycling competition। ठीक है, she is a cyclist now, वो इस वक्त एक साइकिलिस्ट है and she takes part T-A-K-E-S takes part P-A-R-T part and she takes part in cycling competition। In cycling competition, C-O-M-P-E-T-T-I-T-I-O-N, competition। ठीक है ना? She takes part in cycling competition। अच्छा, उसके बाद नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, why is cycle race in Pakistan very hard? पाकिस्तान के अंदर जो साइकिलिंग है वो इतनी हार्ड क्यों है?
याद करें उसने क्या जवाब दिया था जब एक स्टूडेंट ने उससे ये पूछा था कि आप जब साइकिलिंग कर रही होती हैं या किसी मुकाबले में हिस्सा ले रही होती है तो वो आपके लिए हार्ड होता है कि इजी होता है? तो उसने क्या बताया था कि इट इज़ वेरी हार्ड, ये बहुत मुश्किल होता है। राइडिंग द साइकिल, हम साइकिल राइड कर रहे होते हैं, ठीक है, अलोंग द सी शोर, यानी समंदर के साहिल के साथ साथ, एंड द विंड इज ऑल द वे, और जो विंड होती है तेज वो उनको लग रही होती है। तो विंड के अगेंस्ट साइकिलिंग करना तो मतलब विंड आपको पीछे की तरफ धकेल रही होती है और आप उसके अगेंस्ट जा रहे होते हैं। सो यू नीड अ लॉट ऑफ पावर टू गो अगेंस्ट द विंड। तो आपको ताकत की ज़रूरत पड़ती है ताकि आप विंड के अगेंस्ट जा सकें। तो सवाल ये हुआ है, वाई इज़ साइकिल रेस इन पाकिस्तान वेरी डिफ़िकल्ट? ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान का वो इलाका जहाँ पर ये साइकिल रेसेस होती हैं, इट इज़ कराची, और कराची जो है इट इज़ वेरी नियर या एडजेसेंट टू द सी, अरेबियन सी। तो यहाँ विंड्स बहुत ज़्यादा होती हैं। हम उनका आंसर भी निकाल लेते हैं जो कि जवेरिया ने बताया था। उसने कहा था इट इज़ वेरी डिफिकल्ट रेस, इज इट वेरी डिफिकल्ट रेस? तो जवेरिया ने जवाब दिया था येस इट इज़ 40 माइल्स लॉन्ग, इट इज़ वेरी हार्ड, ये बहुत हार्ड होती है। ऑन द रोड, क्योंकि रोड के ऊपर, अलोंग द कोस्ट, साहिल के साथ साथ, द विंड इज ऑन योर फेस, आपके चेहरे पे विंड लगती रहती है, आपको पीछे की तरफ धकेलती रहती है, ऑल द वे, पूरे रास्ते। तो आप यहाँ से ये जवाब उठा सकते हैं। तो आप जवाब क्या देंगे क्वेश्चन का? yes it is very hard. why it is hard? तो आप कहेंगे it is very hard, it is very hard, या cycle race is very hard। किस तरह जवाब स्टार्ट करेंगे? the cycle race is very hard in Pakistan because along the coast, क्योंकि साहिल के साथ साथ there is a lot of wind, साहिल की पट्टी पर या साहिल के रोड के ऊपर या साहिल के साथ मौजूद रोड के ऊपर there is a lot of wind all the way, पूरे रास्ते में बहुत ज़्यादा विंड होती है, राइट? ये जवाब आप यहाँ लिखेंगे। अगर आपकी समझ में नहीं आया तो वीडियो को आप दोबारा रिवाइंड करके ये क्वेश्चन को रीड आउट हेयर कर सकते हैं एंड देन राइट आउट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। डिस्क्राइब 2 थिंग्स, आपको 2 बातें बतानी है जवेरिया डज टू हेल्प हर परफॉर्म वेल, जवेरिया जो कि किया करती है अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए। वो कौन सी 2 बातें हैं जो जवेरिया करती है अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए? 2 बातें, ठीक है। उसने बताया कि वो ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा करती है, तकरीबन कितने घंटे उसने बताया था? अबाउट 3 आवर्स, 3 घंटे वो डेली ट्रेनिंग करती है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए वो क्या करती है? शी ईट्स गुड फूड्स, वो अच्छे फूड्स खाती है, ठीक है, एनर्जेटिक फूड्स खाती है जो उसे एनर्जी, उसकी बॉडी को एनर्जी फराहम करते हैं। एंड शी डज हर बेस्ट इन द रेस, वो अपना बेहतरीन परफॉर्मेंस दे पाती है। तो हम क्या करेंगे इसका जवाब? उसने कहा डिस्क्राइब 2 थिंग्स, तो आप बोलेंगे 2 थिंग्स जवेरिया डज, 2 थिंग्स जवेरिया डज टू हेल्प हर परफॉर्म वेल, टू हेल्प हर परफॉर्म वेल। जवेरिया डज 2 थिंग्स to help her perform well, which are लिखने के बाद उसके नीचे से लिखेंगे she does, number 1 she does 3 hours training, वो 3 घंटों की ट्रेनिंग करती है। पहली बात क्या लिखी? she does 3 hours training, ये पहली बात है। और दूसरी बात क्या लिखेंगे आप? she eats good foods, she eats गुड फूड्स। तो आपका जवाब पूरा किस तरह से हो गया? सबसे पहले आपने लिखा 2 थिंग्स जवेरिया डज, 2 काम जवेरिया करती है टू हेल्प हर परफॉर्म वेल, अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए। फिर उसके नीचे से लिखेंगे नंबर 1 शी डज 3 आवर्स ट्रेनिंग, वो 3 घंटे ट्रेनिंग करती है। नंबर 2 लिखेंगे शी ईट्स गुड फूड्स, वो अच्छे फूड्स खाती है। सो दिस इज आंसर नंबर 4। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जिसके ऑप्शंस बुक में ही दिए हुए हैं। आप यहाँ से टिक करके अपनी कॉपी पे लिख सकते हैं, इसे टेक डाउन कर सकते हैं। Why has she come back to her old school? वो अपने ओल्ड स्कूल में क्यों आई है? अपने इस पुराने स्कूल में क्यों आई? क्योंकि वो भी इसी स्कूल में 10 साल पहले पढ़ के गई है, बशीर साहब ने बताया। ऑप्शन ए लिखा हुआ है, देखिएगा,
वो अपने पुराने स्कूल में क्यों आई है? तो जवाब है पहला, टू हेल्प द पीपल्स प्रिपेयर फॉर स्पोर्ट्स डे। वो इसलिए आई है ताकि वो वहाँ पर मौजूद स्टूडेंट्स को हेल्प कर सके उनके स्पोर्ट्स डे के लिए। नंबर बी, टू टेल द चिल्ड्रन अबाउट हर स्पोर्ट। वो अपने स्पोर्ट के बारे में बताने आई है कि वो किस किस्म का स्पोर्ट करती है। नंबर सी, टू सी हर ओल्ड स्कूल फ्रेंड्स। वो अपने स्कूल फ्रेंड्स के से मुलाकात करने आई है। अगर आप इस चैप्टर पे गौर करें तो जेवेरिया अपने स्पोर्ट्स के बारे में बता रही है, ठीक है। उसने बताया वो एक साइकिलिस्ट है, वो एक चैंपियन है, और उसने एक रेस भी जीती हुई है। वो इस रेसेस को जीतने के लिए क्या करती है? 3 घंटे की वो ट्रेनिंग करती है, अच्छे फूड्स खाती है, राइट। सो इन दिस चैप्टर जो जितने भी फैक्ट्स बताए गए वो तमाम के तमाम फैक्ट्स स्पोर्ट्स से ताल्लुक रखते थे। और कौन सा स्पोर्ट्स? जो जेवेरिया करती है। तो इसमें से आपके ख्याल में कौन सा वाला ऑप्शन राइट होगा जिसमें ये बताया जा रहा है टू टेल द चिल्ड्रन अबाउट हर स्पोर्ट? वो अपने स्पोर्ट के बारे में बताने आई है, यानी आंसर नंबर बी इज द राइट वन। नंबर 6, विच स्पोर्ट्स डू यू लाइक? आप कौन सा स्पोर्ट लाइक करते हैं? डू यू प्रेफर टू वॉच देम और टू प्ले देम? आपको ये खुद आंसर देना है बच्चों कि आपका फेवरेट स्पोर्ट कौन सा है। जो भी आपका फेवरेट स्पोर्ट हो तो ये भी बता दीजिएगा उसके साथ साथ कि आप उसे देखना पसंद करते हैं या खेलना पसंद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका फेवरेट स्पोर्ट है क्रिकेट, तो आप कहेंगे आई लाइक क्रिकेट। यहाँ पर लिखा है विच स्पोर्ट्स डू यू लाइक, तो आप जवाब देंगे आई लाइक क्रिकेट। क्रिकेट आपको पसंद है। अब आपको ये भी बताना है कि आई लाइक टू वॉच क्रिकेट या आई लाइक टू प्ले क्रिकेट। अगर प्ले करना पसंद करते हैं तो आप लिखेंगे आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, और अगर आप खाली देखना पसंद करते हैं तो आप लिखेंगे आई लाइक टू वॉच क्रिकेट। जरूरी नहीं है आप क्रिकेट लिखें, हो सकता है आपका फेवरेट स्पोर्ट कुछ और हो तो आप वो लिखिएगा जो भी आपका फेवरेट स्पोर्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आते हैं बच्चों। यहां पर लिखा हुआ है वुड यू लाइक टू बी अ फेमस स्पोर्ट्समैन और वुमन? क्या आप अपनी जिंदगी में एक मशहूर स्पोर्ट्समैन या स्पोर्ट्स वुमन बनना चाहते हैं? अगर हाँ तो भी बताएं क्यों, और अगर ना तो भी बताएं क्यों नहीं। ठीक है बच्चों, ये दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप खुद करेंगे क्योंकि इसमें आपका ओपिनियन मांगा गया है। मिसाल के तौर पर आप कहते हैं हाँ मैं स्पोर्ट्समैन बनना चाहता हूँ, तो आप स्टार्ट करेंगे यस आई लाइक टू बी अ स्पोर्ट्समैन या आई लाइक टू बी अ स्पोर्ट्स वुमन। अगर लड़की है तो कहेगी वुमन, मैन है तो कहेगा स्पोर्ट्स वुमन मैन। तो फिर वो ये भी बताएगा कि वाई। मिसाल के तौर पे आई लाइक टू बी अ स्पोर्ट्समैन इन क्रिकेट बिकॉज क्रिकेट इज माई पैशन। क्रिकेट मेरा पैशन है, ठीक है। अगर वो कहता है कि नहीं जी मैं नहीं बनना चाहता हूँ या नहीं बनना चाहती हूँ, आई डोंट लाइक टू बी अ स्पोर्ट्स वुमन बिकॉज माई पैशन इज बैंकिंग, माई पैशन इज मेडिकल, माई पैशन इज इंजीनियरिंग। यानी जिस जगह उसका इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट वाली फील्ड का बता देंगे कि इसलिए मैं स्पोर्ट्समैन बनना नहीं चाहता, खाली स्पोर्ट्स देखना पसंद करता हूँ या करती हूँ। ठीक है, तो ये 7 क्वेश्चंस हमने डन कर लिए बच्चों, और इन क्वेश्चंस के बाद आपको एक एक्सरसाइज जो करनी है वो खुद से करनी है, बहुत सिंपल सी है, प्रेजेंट सिंपल की। प्रेजेंट सिंपल में अगर सब्जेक्ट आपके पास इनमें से एक होंगे तो आप इसके आगे लिखे हुए हेल्पिंग वर्ब्स में से एक इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझा देता हूँ, अगर आपका सब्जेक्ट हो आई तो फिर उसके साथ आप क्या लगाते हैं? एम। अगर आपका सब्जेक्ट हो, इसको कहते हैं बेटा प्रेजेंट सिंपल। इस टेंस को क्या कहते हैं? PRESENT, प्रेजेंट, और आगे लिखते हैं प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल के सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट होगा क्या? आई, तो हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगा उसके साथ? एन। और अगर ही शी इट कोई सिंगुलर नेम होगा तो उसके साथ जो ऑक्सिलरी या वर्ब आएगा वो क्या होगा? इज। He is, she is, it is, अहमद is, या जवेरिया is, मिस्टर बशीर is, ओके। अगर होगा we या you या they या प्लूरल नेम तो इसके साथ क्या आएगा? are, we are, you are, they are, अहमद एंड जवेरिया are, right? तो अब आपने पेज नंबर 8 के ऊपर जो लैंग्वेज सिंपल प्रेजेंट की हेडिंग डली हुई है ब्राउन कलर में,
देखिएगा एक पिक्चर है, पिक्चर के नीचे एक हेडिंग डली हुई है लैंग्वेज सिंपल प्रेजेंट। इसमें 6 सेंटेंसेस दिए हुए हैं। इन 6 सेंटेंसेस में आपको एम, इज, आर में से कोई एक पुट करना है और कहां पर क्या पुट करना है उसकी आसानी के लिए मैंने आपको ये एक ग्राफ बना के दिया, एक टेबल बना के दिया। इस टेबल की मदद से ये खाली जगह आप फिल करेंगे। एंड रिमेंबर ये जितने भी ब्लैंक्स होंगी और जो क्वेश्चंस होंगे, ब्लैंक्स और क्वेश्चंस आप ग्रीन कलर से लिखेंगे। ब्लैंक्स से मुराद जो खाली जगह के अंदर लिखा जाएगा, ब्लैंक्स के अंदर जो कुछ भी आंसर लिखा जाएगा दैट शुड बी विद ग्रीन कलर, ग्रीन पेंसिल, राइट। और इसी तरह से क्वेश्चन भी ग्रीन कलर से लिखा जाएगा। और ये काम यूनिट का शुरू करने से पहले, इसको स्टार्ट क्वेश्चन आंसर्स को शुरू करने से पहले आप एक टाइटल पेज बनाएंगे। उस टाइटल पेज का नाम आप लिखेंगे मिड टर्म। क्या लिखेंगे? मिड टर्म। फिर आप हेडिंग डालेंगे यूनिट 1 और यूनिट 1 का नाम लिखेंगे। क्या है यूनिट 1 का नाम? आ स्पेशल विजिटर। क्या लिखेंगे बच्चों? आ स्पेशल विजिटर। ये पूरा एक पेज पे टाइटल बनेगा। उसके बाद क्वेश्चन आंसर से आप वर्किंग शुरू करेंगे। ठीक है बेटा, आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर इस वीडियो में कोई भी बात आपकी समझ में नहीं आई तो आप वीडियो को पॉज करें, रिवाइंड करें, दोबारा देखें, वॉच इट अगेन एंड अगेन। और फिर भी नहीं समझ में आती तो आप अपने स्कूल आ सकते हैं अपने पेरेंट्स के साथ। आई विल मेक यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग व्हिच यू हैव नॉट अंडरस्टूड। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ टेक good care of yourself. Fi amanillah.